आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर पर बर्लिन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। ज्योति को पहलगाम ले जाएगी पुलिस, दोनों राज्यों की एसआईटी भी पहुंची। एप्पल के शिफ्ट होने पर रोजगार और विदेशी निवेश का माहौल होगा प्रभावित। आतंकवाद पर चुप नहीं बैठेंगे, जो वर्षों से झेल रहे हैं वो साझा करेंगे, यूएस जाते वक्त बोले थरूर। लॉन्चिंग में ही डैमेज हो गया उत्तर कोरिया का युद्धपोत, नाकामी से तिलमिलाए किम जोंग उन। यूक्रेन और रूस के बीच हुई कैदियों की सबसे बड़ी अदला बदली। फूलों से सजा गांव, नजर का काला टीका, देर से ही सही पर कांस में पहुंची आलिया भट्ट। ईसा छाबड़िया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, आधी रात को की थी सलमान खान के घर में घुसने की कोशिश। और इंग्लैंड टूर के लिए टीम इंडिया का आज होगा ऐलान, कप्तान के नाम पर भी लगेगी मोहर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ सीज फायर को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से स्थिति को साफ कर दिया है। इसके साथ ही जयशंकर ने उन अटकलों को भी खारिज कर दिया है जिसमें अमेरिकी मध्यस्थता की बात कही जा रही है। जयशंकर ने शुक्रवार को साफ कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रूप से ही निपटेगा, इसको लेकर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। जर्मनी की यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को तीखा संदेश देते हुए कहा है कि भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा है कि भारत इस्लामाबाद के साथ द्विपक्षीय आधार पर सख्ती से निपटेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सैन्य प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा है कि मैं पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के तुरंत बाद बर्लिन आया हूं। भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। हिसार पुलिस ने 4 दिन का और रिमांड लेने के बाद शुक्रवार को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा से कड़ाई से पूछताछ जारी रखी। वहीं जम्मू कश्मीर और राजस्थान की एसआईटी भी हिसार पहुंची और सिविल लाइन थाना पुलिस से संपर्क किया। दोनों राज्यों की टीमों ने ज्योति से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट पुलिस को सौंप दी। वहीं हिसार पुलिस ज्योति को जल्द ही पहलगाम भी लेकर जाएगी। वहां उस स्थान की निशानदेही कराई जाएगी जहां उसने वीडियो बनाए थे। केंद्रीय जांच एजेंसियों की पूछताछ पूरी होने के बाद अब उन राज्यों की पुलिस ज्योति से पूछताछ के लिए पहुंच रही है जहां वह गई और संवेदनशील स्थानों के वीडियो बनाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एप्पल को भारत से शिफ्ट करने के फरमान पर अमल हुआ तो देश में रोजगार के साथ वैश्विक निवेश का भी माहौल प्रभावित होगा। अभी एप्पल फोन के निर्माण में भारत में लगभग 60,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। वहीं एप्पल फोन बनाने वाली मुख्य कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में $1.5 अरब का निवेश कर रखा है और कंपनी आगे भी निवेश की योजना बना रही है। हाल ही में फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु संयंत्र में $1.49 अरब के निवेश की घोषणा की है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि देश अब आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। हम वर्षों से जिस दहशतगर्दी को झेल रहे हैं उसे दुनिया के सामने लाने का वक्त आ गया है। अमेरिका समेत 5 साझेदार देशों के लिए रवाना होने वाले एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के नेता के रूप में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल आतंकवाद पर भारत के रुख को साझा करेगा और दुनिया को बताएगा कि भारत पिछले कई वर्षों से किस तरह से पीड़ित है। मीडिया से बात करते हुए शशि थरूर ने कहा है कि प्रतिनिधि मंडल अमेरिका में 9/11 स्मारक का दौरा करेगा। युआना में प्रतिनिधि मंडल स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेगा और अधिकारियों से मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा, हम वहां लोगों को अपने अनुभव के बारे में बताने जा रहे हैं। हमने जो किया वहां क्यों किया और भविष्य में भारत का रवैया क्या होगा। हम लोगों से मिलेंगे और पिछले कई सालों से जो झेल रहे हैं उसे साझा करेंगे। इससे पहले थरूर ने एक्स पर प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की एक तस्वीर भी साझा की और कहा कि अन्य लोग रास्ते में शामिल होंगे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सैन्य ताकत को दर्शाने वाली महत्वाकांक्षी योजना उस वक्त शर्मिंदगी में बदल गई जब नॉर्थ कोरिया के पहले डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक जहाज लॉन्चिंग के दौरान ही पानी में पलट गया।
यह घटना 22 मई को चोंगजिंग नॉर्थ ईस्टर्न शिपयार्ड में हुई, जब पूरी दुनिया की नजरें इस ऐतिहासिक लॉन्च पर टिकी थी। किम जोंग खुद इस मौके पर मौजूद था और उसके साथ उनकी बेटी भी थी। इस घटना से किम जोंग बुरी तरीके से गुस्सा हो गया और उसने जिम्मेदार अधिकारियों को पता लगाने के आदेश दिए हैं। करीब 5000 टन वजनी इस विध्वंसक युद्धपोत को उत्तर कोरिया की नौसेना शक्ति का प्रतीक माना जा रहा था। किम जोंग ने इसे अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई दबाव का जवाब बताकर प्रचारित किया था। लॉन्चिंग के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें नेवी के अधिकारी, फोटोग्राफर्स, मीडिया और जनता शामिल थी। लेकिन जैसे ही यह जहाज पानी में उतर गया, उसका बैलेंस बिगड़ा और ये लुढ़क गया। साल 2022 में रूसी आक्रमण के बाद से यूक्रेन और रूस के बीच कैदियों की सबसे बड़ी अदला बदली हुई है। दोनों देशों ने 390 सैनिकों और नागरिकों को एक दूसरे को सौंपा है। एक हफ्ते पहले तुर्की में हुई सीधी बातचीत में सहमत हुए एकमात्र समझौते के तहत दोनों देशों ने बेलारूस के साथ लगने वाली यूक्रेनी सीमा पर 270 सैनिकों और 120 नागरिकों को सौंपा है। दोनों पक्षों ने 1000 कैदियों की अदला बदली पर सहमति जताई थी और पुष्टि की थी कि आने वाले दिनों में और भी अदला बदली की जाएगी। हालांकि इससे पहले कई छोटे पैमाने पर कैदियों की अदला बदली हो चुकी है, लेकिन अब तक इतने ज्यादा नागरिक किसी भी मौके पर शामिल नहीं थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि जिन सैनिकों और नागरिकों को सौंपा गया है, उनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें हाल के महीनों में यूक्रेन के हमले के दौरान रूस के कुर्स्क सीमा क्षेत्र में यूक्रेनी बलों ने पकड़ा था। कांस फिल्म फेस्टिवल में इस साल ऐश्वर्या राय के बाद आलिया भट्ट का ही सबसे इंतजार था। मेट गाला के बाद कपूर खानदान की बहू पहली बार कांस के रेड कारपेट पर डेब्यू जो करने वाली थी। हालांकि बीच में उनके डेब्यू को लेकर कशमकश होने लगी और खबरें आई कि वह इस साल फेस्टिवल का हिस्सा नहीं बनेंगी। लेकिन अब हसीना ने रेड कारपेट पर पहुंची और अपने ग्लैमर का तड़का लगा दिया। 23 मई की रात को जैसे ही कांस से आलिया की तस्वीरें सामने आई, फैंस उनकी खूबसूरती के मुरीद हो गए। विंटेज गाउन में हसीना बेहद ग्लैमरस लगी तो उनकी अदाओं के तो क्या ही कहने। तभी तो उनका लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस भी उनकी खूबसूरती के मुरीद हो गए हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करने वाली महिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी ईशा छाबड़िया ने 21 मई की तड़के 3 बजे घुसने की कोशिश की थी। आरोपी महिला की पहचान ईशा छाबड़िया के रूप में हुई है, जो खुद को एक मॉडल बताती है। शुक्रवार को उसे बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। पूछताछ के दौरान ईशा ने पुलिस को बताया कि सलमान खान ने खुद आमंत्रित किया था और वह अभिनेता के किसी परिवार के सदस्य से मिलने का दावा भी कर रही थी। हालांकि पुलिस जांच में उसके इन दावों की कोई पुष्टि नहीं हुई। ईशा ने यह भी कहा है कि वह खार इलाके में रहती हैं और 6 महीने पहले एक पार्टी में सलमान खान से मिली थी। लेकिन सलमान खान के परिवार ने महिला के इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया और किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। इंतजार की घड़ी खत्म। भारत को आज मिलेगा नया टेस्ट कप्तान। इंग्लैंड दौरे के लिए आज शनिवार 24 मई को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड टेस्ट टीम की घोषणा करेगा। सबसे बड़ा एक्साइटमेंट इस बात को लेकर है कि रोहित शर्मा के बाद टीम की कमान किसे सौंपी जाएगी। कप्तानी की रेस में फिलहाल एक नाम सबसे आगे चल रहा है और वो नाम है शुभमन गिल का। क्या 25 साल शुभमन गिल भारत की अगली टेस्ट टीम बनाएंगे? इस बारे में सभी बातों का जवाब कुछ ही घंटों में मिलने वाला है। आज पहले टीम इंडिया का चयन मुंबई में बीसीसीआई हेडक्वार्टर में होगा और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 1:30 पर बीसीसीआई हेडक्वार्टर के 4थे तले पर क्रिकेट सेंटर में होगी, जहां कप्तान के नाम पर मोहर लगेगी। जसप्रीत बुमराह को लेकर खबरें हैं कि उन्होंने खुद ही कहा है कि वो इंग्लैंड दौरे पर 3 टेस्ट खेल पाएंगे। ऐसे में शुभमन गिल को इस भूमिका के लिए सबसे आगे बताया जा रहा है। बुमराह ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024-25 में 2 टेस्ट मैचों सहित 3 टेस्ट मैचों में भारत का नेतृत्व किया है।